हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारा जेई बेस्ड क्वेश्चन है। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको एक्स एक्सिस पे रखा गया है और एक लाइन चार्ज है हमारे पास जिसकी डेंसिटी दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर। लाइन चार्ज को z एक्सिस पे रखा गया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनके डिस्टेंस 10 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कहता है, इफ द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द डायपोल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि इसमें कितना उनका वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन का जो मतलब है उसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो ये कह रहा है, जो इसने यहां लिखा है, मैं आपको जो इसका डायग्राम होगा उसको मैं आपको बताऊंगा और आपको उसको ट्राई करना है पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, आंसर नंबर 35। तो ये कहते हैं कि एक एक्स एक्सिस में डाइपोल रखा गया है, प्लस माइनस, ये डाइपोल रख दिया। अब प्लस पहले क्यों रखा, क्योंकि यहां पे ये बात कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। इनके डिस्टेंसेस देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 10 है, नेगेटिव 12 है, तो मतलब नेगेटिव जो लीनियर चार्ज है वायर है उससे 12 mm दूरी पे है। तो यहां पे एक क्या है हमारे पास बच्चों, ये एक वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये प्लस 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 मैंने चार्ज कर दिया। इसको लैम्डा बोलते हैं बच्चों। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर। अब ये वायर जो है ना, इसका फील्ड फैला हुआ है। इसका फील्ड क्या कर रहा है, इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है और वो वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 न्यूटन। ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू से आपको क्या करना है, चार्ज की वैल्यू पता करनी है। क्लियर हो गया। अब मेन थिंग जो हमें पता है वो क्या है, कि जो ये वायर होती है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आपने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर कितना था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाली वैल्यू आपने पढ़ी हुई है। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो क्या बनेगा, 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं k, मैंने लिख दिया। लैम्डा ऑलरेडी था, 2 आ गया अपॉन में आर, तो थोड़ा बोलने में सही लगता है 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका है बच्चों, वायर का। अब इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा है। यहां से ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है कितना आपको, 10 मिलीमीटर, और यहां से नेगेटिव चार्ज की दूरी दी हुई है 12 मिलीमीटर। तो डाइपोल का खुद का लेंथ कितना हो गया, 2 मिलीमीटर। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहां से ना इसको आर की टर्म्स में ले लेता हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, 2 mm, 10 mm। अब मैं मान लेता हूं यहां से ये r है, तो ये कितना है, x है, तो टोटल दूरी कितनी होगी यहां से, r प्लस x होगी। जैसे आप वो नहीं करते थे एक्सियल लाइन वाला। ठीक है, एक्सियल लाइन का जो डेरिवेशन है कि पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट कितना दूर है, r हो गया सेंटर से, ठीक है, और पॉजिटिव से r माइनस से, नेगेटिव से r प्लस से। डेरिवेशन अगर आपको याद हो तो मैं वही बात कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे वही किया है। वायर से पॉजिटिव चार्ज है r दूरी पे, वायर से ये वाला कितना दूर है, आपस में x है, r प्लस x हो गया। क्लियर है। अच्छा, करना क्या है, एक बार ना आप इसका फोर्स निकालते हैं पहले, कि कितना फोर्स फील कर रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, ये फोर्स फील कर रहा है। तो फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा है
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ जाएगा, इसका नाम रख दिया F1। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव जाएगा इधर F2, तो F नेट क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है, तो F नेट लिख देता हूं मैं यहां पे, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर हो गया? सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मैंने। F1 माइनस F2 कितना दे रखा है आपको, F1 माइनस F2 की वैल्यू, ये कहता है कि 4 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द डायपोल। तो डायपोल पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मतलब आपके पास ये जो F1 माइनस F2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4 न्यूटन। Q कितना है बच्चों, निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय में R। अब 2k लैम्डा बाय R इस चार्ज तक है, और 2k लैम्डा बाय R प्लस x यहां तक होगा ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है, दो चार्जेस है हमारे यहां पे, ठीक है, ओके। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, ई नेट, ई नेट हमारा ये इसके ऊपर लग रहा है, इसको रिपेल करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। क्लियर है यहां तक? इसको भी लिख लेते हैं, E1 माइनस E2। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 2k लैम्डा बाय में R, पॉजिटिव से दूरी, माइनस 2k लैम्डा बाय R प्लस x, नेगेटिव से दूरी वायर की। क्लियर है? बस अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखो, इसको 2k लैम्डा कॉमन आ रहा है बाहर, Q तो ऑलरेडी था ही, 2k लैम्डा बाहर आ गया, 1 बाय R माइनस 1 बाय R प्लस x। ठीक है, नॉर्मल है, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो इसका। तो 4 इज इक्वल्स टू Q 2k लैम्डा R इंटू R प्लस एक्स, एलसीएम आ गया, R प्लस एक्स यहां आ गया, माइनस R यहां आ गया, R से R कैंसिल हो गया, तो 4 इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा Q x डिवाइड बाय R इंटू R प्लस एक्स। Q निकालना है, सारी टर्म्स आपको दी हुई हैं, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू R ऊपर 4 इंटू R प्लस एक्स डिवाइड बाय 2k लैम्डा x, 2k लैम्डा x। क्लियर है? अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, जो कटते हैं उसको काट दो, 2 दूनी 4। अब R की वैल्यू कितनी है बच्चों, वायर जो मैंने यहां पे रखी थी, यहां से ये था 10 और ये था कितना 12, x है 2, ये x था ना, ठीक है, डाइपोल का गैप। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, मेरे को मिटाना पड़ेगा इसको, जगह कम है ना। तो Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 मिलीमीटर, 10 की -3, R प्लस एक्स 12 हो गया, 10 की -3, K को क्या बोलते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा 3 इंटू 10 की पावर -6, x 2 इंटू 10 की -3। इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी हमारा चार्ज आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। जो कई बार कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, तो 10 की पावर को सबसे पहले सॉल्व करो। 10 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया इससे, फिर 10 की पावर 6 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस हो जाएगा
ठीक है, 10 की पावर 9 ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 12, 2 हो गया 12 हो गया, ये हो गया 10 और 10 की पावर माइनस 2 बच गया क्योंकि ये 10 की पावर 1 है। 2 3 3 दूनी 6, 9 पे 1 कट गया, कितना 54 इंटू कितना बचेगा 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 बचेगा, 3 ऊपर गया, कितना आ गया, अब देखो 24 हो गया यहां पे, 24 डिवाइड बाई 54 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 3 ऊपर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 5 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 से काट लो, 2 पे 12, 2 पे 27, 3 पे 4, 3 पे 9, 4/9, 4/9 इंटू 10 की पावर -5, 4/9 इंटू 10 की -5। इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहां सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, कैंसिल करने में प्रॉब्लम आती है। एक बार इसको ऐसे कर लिया करो, 40 बन जाएगा, 49, 9 पे 4 36, 4 आ गया, पॉइंट लगाया 0, फिर 4 आ गया, 36 4 आ गया, तो मतलब 4.44, 4.44 और 10 है नीचे, ऊपर जाएगा 10 की -6, तो 4.44 10 की -6 कूलम, ये चार्ज आएगा डाइपोल पे। अब अगर यहां देखें तो माइक्रो का मतलब यही होता है, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की -6, देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो एक बार मैं इसको थोड़ा दोबारा समझा देता हूं, हमने किया क्या था। कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है, तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की तो टाइम कम लगेगा। मुझे 10 मिनट लगे इसके लिए, क्योंकि मुझे तुम्हें सारा ये समझाना था कि करते कैसे हैं। क्लियर है? ओके, कॉपी पेन लेके खुद करोगे ना वीडियो को पॉज करके, तो आपको इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा, देर नहीं लगेगी इसके अंदर। एक बार बस वे पता होना चाहिए कि सिचुएशंस कैसी हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या था, एक वायर है, उसके पास एक डाइपोल रखी गई है, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। ये दूरी r है, ये दूरी कितनी है, r प्लस x है, आपस में कितनी होगी दूरी, डाइपोल का गैप x हो गया, मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल। अब इस वायर के कारण फील्ड निकल रहा होगा E, तो कहता है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन। फिर कहता है कि जो डाइपोल के चार्जेस हैं वो बता दो, तो हमें पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना फोर्स की फॉर्म के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बाय चार्ज होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल ई नेट है ना, ई नेट एफ नेट, एफ नेट कितना लग रहा है, एफ नेट लग रहा है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन डिवाइड बाय चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर। अब इस पे ये एक अलग चार्ज है, ये एक अलग चार्ज है, तो 2 पॉइंट चार्ज पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो हमारे पास 2k लैम्डा बाय आर आ गया इसके कारण। तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स फील्ड की टर्म्स में हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 भाई पॉजिटिव पे लगा, इसको ही पॉजिटिव मान लो, कितना हो गया 2k लैम्डा बाय आर। फिर इस पे लगा, अब इसके लिए डायरेक्शन पता होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन मायने रखती है। पॉजिटिव इसके इधर जाएगा, सॉरी पॉजिटिव जाएगा रिपेल, नेगेटिव आएगा इधर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। ये वाला पास है, तो जो पास होता है डिस्टेंस कम, फील्ड ज्यादा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्या हो गया, 2k लैम्डा बाय आर प्लस एक्स। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो बस ये E पॉजिटिव E नेगेटिव, मैं इसको यहां रख दूंगा E नेट, E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। इसके बाद का आपने सारा कैलकुलेशन में देख लिया कि मैंने क्या किया था। मेन कोर कॉन्सेप्ट यही है इसका, समझ में आ गई बात। अगला सवाल पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कहती है, ट्राई कर लिया करो पहले इसको, मैंने तो करना ही है इसको सॉल्व, पहले आप खुद भी ट्राई किया करो इसके अंदर करना क्या है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम नहीं बनाया हमने ना, एक डायग्राम गिवन होता है इसके अंदर, वो मैं बना देता हूं।
सी पॉइंट है यहां पे, ठीक है, ये दे रहा है ना एट पॉइंट सी, ये एक पॉइंट है, दो डाइपोल्स ऐसी रखी गई हैं, ठीक है, ये डायग्राम गिवन था, सेंटर का नाम ओ है, ठीक है। तो सी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, सी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट है वो 37 डिग्री का एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट निकालना है। चलो इसको दोबारा पढ़ते हैं। दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल ए एंड बी, हमारे पास दो डायपोल है ए और बी, P1 एंड P2 इनका क्या है, एक डायपोल मोमेंट है जो कि सेंटर O पे एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं, गिवन है आपको फिगर, एट पॉइंट C on the axis of the dipole A and the resultant field is making the angle 37 degree। तो बच्चों C पॉइंट के ऊपर कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट कब होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्या हो, वेक्टर क्वांटिटीज हो। रिजल्टेंट तभी निकलता है जब हमारे पास दो वेक्टर हो, जैसे एक चीज है, मान लो फोर्स लग रहा है, एक चीज इधर खींच रहे हैं, एक चीज इधर खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में। सेम यहां पे रिजल्टेंट निकालना है, तो करना क्या है यहां पे, सबसे पहले देखो ये डायपोल ए है, ये डायपोल बी है, बी को देखो, बी क्या कर रहा है, यहां पे इधर फोर्स लगा रहा है, समझ में आ गया। ए क्या कर रहा है, इसके अंदर नीचे फोर्स लगा रहा है, क्लियर है। तो ये इस सी पॉइंट के 90 डिग्री एंगल पे है, और जो ये वाला डायपोल है वो सी पॉइंट की क्या है, एक्सियल लाइन पे है। तो यहां पे दो केस बनते हैं, देखो एक जा रहा है एक्सियल लाइन पे और एक जा रहा है हमारा इसके अंदर इक्वेटोरियल पॉइंट। सिचुएशन समझो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहां पे कोई पॉइंट है तो इसके कारण ये क्या बनेगा, एक्सियल लाइन, क्लियर हो गया। सेम अगर मैं इस डायपोल को इस तरह रख देता हूं, फिर यहां रखता हूं, तो इस डायपोल के कारण ये सी पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन, क्लियर है। तो इसमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना एक्सियल और इक्वेटोरियल की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, वो कैसे करते हैं उसको देख लो। ये एक पॉइंट है, एक्सियल लाइन में नेट फील्ड ना इधर जाता है, अलोंग द पॉइंट, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है प्लस, माइनस से प्लस। तो सी पॉइंट पे हमारा जो फील्ड है वो अलोंग जाएगा, क्लियर हो गया इधर। तो ये ई एक्सियल हो गया, तो थोड़ा इधर बना देता हूं, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है सी पॉइंट, ये है ई एक्सियल, इक्वेटोरियल और समझ लो। इक्वेटोरियल में कोई पॉइंट यहां है, ये इसको रिपेल करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो नेट फील्ड कहां जाता है, प्लस से माइनस जाता है ना, नेट फील्ड प्लस से माइनस जाता है। अब ये माइनस प्लस है, इसके कारण यहां देखना है, तो प्लस से माइनस जाएगा इधर, ई इक्वेटोरियल, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट 37 डिग्री, क्लियर हो गया। अब 37 डिग्री हमारे को गिवन है, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे डायपोल का रेशियो निकालना है, डायपोल रेशियो, ठीक है। तो P इसको A मानो, ये A है, ये B है, ठीक है। अब डायपोल रेशियो क्या है हमारा, P1/P2, P1/P2। तो A हमारा एक्सियल में जा रहा है, तो E एक्सियल क्या फॉर्मूला होता है, E एक्सियल का 2pk/r³ होता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट दी हुई है, P1 हो गया, r³ हो गया, तो E इक्वेटोरियल क्या होता है, pk मतलब P2k/r³ होता है। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और हमें 37 डिग्री दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है इक्वेटोरियल, ये हमारा बेस हो गया एक्सियल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप क्या करो,
इनमें टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कैसे निकालते हैं? टेन 37 परपेंडिकुलर कौन है? ई इक्वेटोरियल, बेस है ई एक्सियल। तो परपेंडिकुलर है ई इक्वेटोरियल और बेस है ई एक्सियल। ठीक है, अब ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है? P2K बाय आर क्यूब है। ई एक्सियल की वैल्यू कितनी है? 2P1K आर क्यूब है। K से K कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। P2 बाय 2P1 1037 P2 बाय 2P1। 1037 कितना होता है? एक ट्राइंगल बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाला मिटो रहा हूं, इसका काम हो गया। एक ट्राइंगल होता है बच्चों, tan 37 डिग्री का एक ट्राइंगल होता है। इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5। ये वाला एंगल बनेगा 53। ये दो चीजें ध्यान रखना। 37 डिग्री के अंदर स्मॉलर सामने, फिर ये तो देखो बड़ा होना, ये हाइपोटेनस है, तो यहां पे tan 37 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 होगा। तो यहां पे 3/4 लिख दो। P2 बाय 2P1 निकालना क्या है? P1 बाय P2। तो दो को ऊपर ले जाओ एक बार, कितना हो गया? 6/4। P2 बाय P1 कितना हो गया? 6/4, 3/2। P1 बाय P2 निकालना है। P1 बाय P2 हो गया 2/3। समझ में आ गया? ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? सी। ऑप्शन नंबर सी इज 2/3। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई कहानी? डायग्राम आपको गिवन है, पॉइंट यहां पे रखा गया है। इस पॉइंट के हिसाब से दो डायपोल को एक्स वाई एक्सिस पे रखा गया है। ठीक है, तो एक ऐसे और एक ऐसे होगी। तो एक्सियल लाइन वाली इसके ऊपर एक्सियल की तरफ फील्ड जाएगा, इक्वेटोरियल में ऊपर की तरफ जाएगा। डायरेक्शंस कैसे पता लगी मुझे? एक्सियल और इक्वेटोरियल, इन दोनों के आपको डेरिवेशंस क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, और दूसरा इनकी डायरेक्शन कैसे होती है ये क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? उसके बाद ये ट्राइंगल पता होना चाहिए tan 37 या sin 37। इसकी वैल्यू गिवन भी थी sin 37 की फॉर्म के अंदर, बट मैंने इसको tan से कर दिया। इजी है क्योंकि यहां पे आपको दिख ही रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। समझ में आ गया? अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37। ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है P, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस का I कैप, माइनस का 3J कैप, प्लस का 2K कैप इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ओरिजिन पे रखा गया है बच्चों इसको। ठीक है, मैं बना लेता हूं, एक्सिस बना लेता हूं। ये एक्सिस है हमारे पास, डायपोल रख दिया। समझ में आ गया? अब the electric field due to this dipole at this point is parallel to, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है हमें कि एट दिस पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है। अब पॉइंट कहां पर है हमें क्या पता? चेक करते हैं। एक हिंट दिया हुआ है r.p। पता क्या करना है? r वेक्टर जो है I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप, ये हमारे पास r वेक्टर की वैल्यू है। ये कहां पड़ा है? वेयर इट इज। इसके लिए हमें क्या करना है? इस हिंट को देखना है। r.p, r.p का मतलब ये 0 दे रखा है। अब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? लिख लो a.b, ab cos थीटा, मतलब r.p, rp cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/2, 90 डिग्री। मतलब पॉइंट हमारा कहां लाई करता है? 90 डिग्री पे। तो अगर मान लो मैं डाइपोल यहां रख देता हूं, फॉर एग्जांपल ये डाइपोल है यहां पे, तो इसके लिए 90 डिग्री पॉइंट क्या होगा? ये होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया हमारा? इक्वेटोरियल पॉइंट। याद है अभी 2 मिनट पहले डिस्कशन हुआ था।
तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो वो कहां जाता है, अगर डायपोल मूवमेंट इधर जा रही है P नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर जा रहा है। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू माइनस P, मतलब दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब जो आपको यहां पे P दिया हुआ है, अगर मैं उसके आगे नेगेटिव लगा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा उससे, लगा दो। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू जो दी हुई है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का I कैप माइनस का 3J कैप प्लस का 2K कैप, ये हमारे को वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल क्या है, एंटी पैरेलल है। तो आंसर आ गया क्या हमारे पास, I कैप पॉजिटिव, पॉजिटिव 3J कैप माइनस का 2K कैप। तो चेक करो कौन सा बनता है ये, ऑप्शन सी जैसा मैच कर रहा है ना, सी। 2020 में जेई के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चों। क्वेश्चन को देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा वेक्टर लगाना है और थोड़ा सा आपको इसके अंदर पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक यहां पे देख रहे हो आप, डेरिवेशंस अगर आपको अच्छे से आते हैं, जो इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, उसमें डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि पॉइंट कैसे मूव करते हैं। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर के अंदर, नई वीडियो के अंदर हम करेंगे नए क्वेश्चंस कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।